नमस्कार दोस्तों, इजी एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, हरियाणा पुलिस वेटिंग खुशखबरी कैटेगरी की सीटों के अनुसार सभी की ज्वाइनिंग होगी। वेटिंग की ज्वाइनिंग 5500 कैंडिडेट के साथ होने वाली है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग कब और कैसे होने वाली है, और उसके साथ साथ जो हमारे वेटिंग कैंडिडेट है उनका बैच किस प्रकार बनेगा और उनकी ज्वाइनिंग उनके साथ ही कैसे होगी, पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी साथियों, हरियाणा पुलिस की अभी हाल ही में जो रिजल्ट आउट हुआ है उसकी ज्वाइनिंग हरियाणा एसएससी की तरफ से कुछ ही दिनों में करवाने जा रही है। तो यानी कि उनकी ज्वाइनिंग तो अभी हाल ही में हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करवाना है, सबसे पहले आपने नो जॉब जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया था तहसीलदार से, आप उसको दोबारा से बनवा ले। पुराने वाला आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, आप एक नया बनवा ले और आप यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करवा ले। वेरिफिकेशन करवाने के बाद इन साथियों का मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल होने के बाद इन 5500 कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात रहती है वेटिंग वालों की। वेटिंग वालों की ज्वाइनिंग किस प्रकार होगी? तो साथियों, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वेटिंग वाले साथियों के लिए है कि उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है। ये हमारा हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके साथ 5500 पोस्ट के साथ यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट लगी है उन वेटिंग लिस्ट का सिलेक्शन किस प्रकार होगा। इससे जुड़े आपके जितने भी प्रकार के सवाल हैं सभी सवाल आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जो वेटिंग रैंक होता है उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब यहाँ पर जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ से यदि आपका 1 पॉइंट कम नंबर रह गया था तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपका रैंक पहला बनता है तो आपकी यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद जिसके नंबर आपसे कम है फिर ऐसे नंबरों के घटते क्रम के अनुसार आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी ज्वाइनिंग इन 5500 कैंडिडेट के साथ हो जाएगी। तो साथियों, आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर ऐसे नहीं होगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर वैकेंट पद बनेंगे आपको वैकेंट पद के अनुसार ही आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। अब वैकेंट पद किस प्रकार बनेंगे, अब सवाल ये आता है। तो जैसे ही इन साथियों की ज्वाइनिंग होगी तो यहाँ पर हमारे कुछ साथी ज्वाइनिंग के टाइम पर रिपोर्टिंग करने नहीं जाएंगे, और कुछ साथी ऐसे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो जाएंगे लेकिन वह नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उनका कहीं अदर फील्ड में उनका सिलेक्शन हो गया हो, या फिर उन्हें इस नौकरी की ज़रूरत ना हो। बहुत से रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइन न करना और ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद रिजाइन दे देना, बहुत सी प्रकार की ये जो सीटें होती है ये खाली हो जाती है, और जैसे जैसे सीटें खाली होती है वैसे वैसे आपको यहाँ पर सीटें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। यदि अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें 500 वेटिंग कैंडिडेट को लिया गया था, और उसमें से वेटिंग कैंडिडेट की पहली जो वेटिंग लिस्ट है वो 119 कैंडिडेट की पहली लिस्ट लगी थी। उसके बाद 212 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट लगी थी, और अभी हाल ही में 160 के आसपास जो लोग हैं वो अभी भी वेटिंग के अंदर रहते हैं। तो ये जो इनका जो सिलेक्शन हुआ था वेटिंग वालों का, सबसे पहले 119 कैंडिडेट का, उसके बाद 212 का, ये कैसे हुआ? तो ये इसी प्रकार हुआ था कि बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं की, रिपोर्ट करने ही नहीं गए, तो वो लोग यहाँ पर जो रिपोर्ट करने नहीं गए उनकी जो वैकेंट सीट है वो इन लोगों को दे दी गई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमें मेडिकल अनफिट वाली सीटें मिलेगी क्या? तो साथियों, आपको नॉन रिपोर्टिंग वाली, नॉन ज्वाइनिंग वाली और मेडिकल अनफिट वाली सभी प्रकार की सीटें आपको यहाँ पर मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर यदि 1 साल तक कोई बच्चा रिजाइन ना दे,
या फिर कोई बच्चा डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग के टाइम वह रिपोर्ट करने तो चला जाए लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग ना करे तो क्या वह सीट वैकेंट मानी जाएगी? तो साथियों, वह सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी जब तक हमारे सभी साथी आपको वहां पर रिपोर्ट नहीं कर देते और वहां पर लिखित में नहीं दे देते कि हमने यह वैकेंसी ज्वाइनिंग नहीं करनी है, तब तक वह सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा वह सीट आपको नहीं मिलेगी। तो अब हम करें क्या कि हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए? तो इसके लिए आपको सभी कैंडिडेट के जो फ़ोन नंबर है, उनका जो एड्रेस है वो आपके पास आ गया है। डिटेल रिजल्ट में आप वहां से इनकी आईडी और डिटेल यहां पर आप ले सकते हैं। वहां पे आप उन लोगों से मिले और उनसे क्लियर कन्फर्म कर ले कि आपको यहां पर ज्वाइनिंग करनी है या नहीं। यदि वो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो वह सीट वैकेंट मानी जाएगी और वह वैकेंट सीट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारे वेटिंग कैंडिडेट की यहाँ पर 100% वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी और सभी साथियों को यहाँ पर नौकरी भी मिल जाएगी। यदि अब भी किसी भी वेटिंग कैंडिडेट के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल यदि अब भी रहता है तो वह हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकता है। हम उसके सवाल का रिप्लाई कर देंगे। और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद साथियों।